राजनीति में कभी आने की कोई प्लानिंग कर रहे हैं? क्या कभी नहीं आएंगे राजनीति में? कभी नहीं, कभी नहीं। क्यों राजनीति से इतनी? पहली बात की राजनीति आती नहीं है मुझे। राजनीति लेकिन राजनीति में तो आपने अभिनय वो 2.5 घंटे में खत्म हो किया। वो 2.5 घंटे में खत्म हो गया। ये जो है ये अंत ही नहीं आता है जिस राजनीति की बात आप कर रही हैं। ना मुझे आती है और अच्छा खासा काम चल रहा है, काहे के लिए बंद करवा रही हैं आप? अच्छा, आगे के क्या प्लान है? क्या आगे हम और किसी वेब सीरीज में आपको देखेंगे? मैं करीब पाँच काम मेरे कंप्लीट हो चुके हैं। अब अगला स्लेट जो होता है अब शुरू करूंगा वापस जाने के बाद, जिसमें जो 5 काम हैं अलग अलग तरीके के काम हैं। एक मैंने सीरीज़ की है अभिषेक चौबे की और उसका नाम है सूप, जो नेटफ्लिक्स पे अगले साल कभी भी आएगी, आप ज़रूर देखिएगा। फैमिली मैन सीज़न 3 नेक्स्ट ईयर हम लोग उसकी शूटिंग करेंगे जून जुलाई के आसपास मेरे ख्याल से। जी जी। मैं एक बात बता दूं कि फैमिली मैन जो सीरीज है मनोज भैया का, वो वर्ल्ड का चौथा सबसे ज्यादा देखा जाने वाला सीरीज है पूरे वर्ल्ड का। इंडिया का तो नंबर 1 है ही। अच्छा सर, आप किस्मत और मेहनत दोनों में किसको ज्यादा महत्व देते हैं? देखिए, किस्मत का तो हमें पता नहीं, मेहनत का पता है और हमारे हाथ में सिर्फ मेहनत करना है। बाकी मैं मेहनत इसलिए करता हूं क्योंकि मुझे अभिनय करना अच्छा लगता है। मैं अपने कमरे में भी बैठ करके मैं अपनी तैयारी करता रहता हूं या कुछ ना कुछ मैं रिहर्सल करता रहता हूं क्योंकि मुझे अच्छा लगता है। बाकी ऊपर वाला कब कहाँ कैसे देगा ये उसके ऊपर है। मैं जो मज़ा है, प्रोसेस है, जो प्रक्रिया है, मैं उसको बड़ा एंजॉय करता हूँ, बहुत एंजॉय करता हूँ। अच्छा सर, एक और पर्सनल सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि एक टाइम ऐसा था जब आप भोजपुरी बोलने वालों और हिंदी बोलने वालों से दूरी बना रहे थे क्योंकि आपको फ्लुएंट इंग्लिश बोलनी थी। तो ऐसा एक वाकया है? नहीं होता क्या था, मैं दिल्ली गया था तो अंग्रेजी सीख रहा था, फिर अंग्रेजी सीख भी रहा था और अंग्रेजी बोलना भी सीख रहा था। और मेरे जितने भी भोजपुरी बोलने वाले दोस्त थे दिल्ली यूनिवर्सिटी में या बाहर में या हिंदी बोलने वाले, वो मुझसे सिर्फ हिंदी या भोजपुरी में बात करते थे। तो मेरे लिए प्रैक्टिस जो है हो नहीं पा रही थी अंग्रेजी बोलने की। तो मैंने नाइजीरिया का एक लड़का पकड़ा क्योंकि वो भी सिर्फ अंग्रेजी बोल पाता था और उसको पता नहीं था कि मैं कहाँ का हूँ, बिहार का हूँ, क्या हूँ। उसको इतना पता था कि भाई ये आदमी हिंदुस्तान का है। तो मैं उससे अंग्रेजी में बात करता था और अंग्रेजी में क्योंकि किसी और के साथ बात करने की कोशिश करता था, वो सबके सब हंसने लगते थे मेरे ऊपर। तो ज़रूरी था कि मैं एक ऐसे व्यक्ति को पकड़ूं जो जिसके साथ बात अंग्रेजी में हो और वो मेरे ऊपर हंसे भी नहीं और वो हिंदी और भोजपुरी में बात ना करे क्योंकि मेरी प्रैक्टिस रह जाएगी। वो बहुत अच्छा दोस्त बना था। फिर एक और दोस्त बनाया मैंने। तो इस तरीके से रास्ता खोजते खोजते, और मेरे रूममेट्स बहुत मजाक उड़ाते थे। तो जब सब पार्टी करते थे तो मुझे बुलाते थे, कहते थे मनोज अंग्रेजी बोलना, जरा अंग्रेजी सुनाओ, क्योंकि उनको बड़ा मज़ा आता था, बहुत हंसी आती थी। और करीब 10 साल पहले उसी में से एक दोस्त मेरा, उसके पिताजी बहुत बड़े अफसर वर्ल्ड बैंक में, तो वो खुद बहुत बड़ा अंग्रेज़ था। उसने फ़ोन किया मुझे कि तुम्हारा नंबर मिला, सोचा कि मैं तुमसे बात करूं। तो हम दोनों अंग्रेजी में बात कर रहे थे। अचानक 6-7 लाइन मुझसे सुनने के बाद बोला कि मैं बिलीव नहीं कर सकता हूं कि मैं उसी मनोज बाजपेयी से बात कर रहा हूं, तुम्हारी अंग्रेजी तो मुझसे ज़्यादा अच्छी हो गई है। और वो हंसता था मेरे ऊपर।